तो इस वक्त एक बड़ा अपडेट हम आपको दे देते हैं कि अपने पिता के अंतिम संस्कार में शामिल नहीं होंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। पिता के अंतिम संस्कार में ना जाने का फैसला सबसे बड़ा त्याग सीएम योगी आदित्यनाथ का नजर आया। इस त्याग से सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश की जनता को बड़ा संदेश दिया। पिता के अंतिम संस्कार में खुद नहीं जा रहे, मैं तो आप बाहर क्यों हैं, ये एक बड़ा संदेश है। लॉकडाउन में घर से नहीं निकलने की सीएम अपील कर रहे हैं और अपने पिता के निधन पर अंतिम संस्कार में खुद नहीं जाएंगे सीएम। कहीं ना कहीं हम लोगों को भी सीएम के इस फैसले को देखते हुए एक सीख लेनी चाहिए। जब एक सीएम होते हुए वो अपने पिता के अंतिम संस्कार में नहीं जा रही हैं, तो फिर हम घर से क्यों बाहर निकल रहे हैं। अपने परिवार से भी सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपील की, अंतिम संस्कार में कम से कम संख्या में शामिल होने की अपील की है। सीएम योगी आदित्यनाथ के पिता आनंद सिंह बिष्ट का सुबह 10:44 पर निधन हुआ है और उसके बाद ये जानकारी आ रही है कि सीएम योगी आदित्यनाथ अपने पिता के अंतिम संस्कार में शामिल नहीं होंगे। और इसी के साथ एक संदेश भी है कि लॉकडाउन के दौरान कोरोना से बचने के लिए अगर तमाम सरकारी फैसिलिटीज होने के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ नहीं जा रहे हैं अपने पिता के अंतिम संस्कार में, तो ये एक सीख है तमाम प्रदेशवासियों के लिए कि आप घरों से फिर क्यों निकल रहे हैं। इससे बड़ी मजबूरी एक बेटे के लिए और क्या होगी। ऐसे में वो अपने कर्तव्य पथ पर हैं, वो अपने इस जिम्मेदारी को समझते हुए लॉकडाउन का उल्लंघन नहीं कर रहे। तो ऐसे में चाहिए कि सभी लोग अपने अपने घरों में रहें और सीख लें इस बात से। ये तस्वीर जो हम आपको दिखा रहे हैं, ये सीएम योगी आदित्यनाथ के पूर्व आश्रम से पूर्व की तस्वीर है। एक दौरान जब वो वहां के दौरे पर गए थे और वो अपने परिवार से मिले थे, तब की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जिसमें आनंद सिंह बिष्ट को भी आप देख सकते हैं, योगी आदित्यनाथ जी के पूर्वाश्रम पिता और माता इस तस्वीर में। तो पिता के अंतिम संस्कार में न जाने का फैसला सबसे बड़ा त्याग। तो अंतिम संस्कार में कम से कम संख्या में शामिल होने की अपील भी सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से की गई है। अपने पिता के अंतिम संस्कार में नहीं शामिल होंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। तो इस त्याग से सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश की जनता को एक बड़ा संदेश दिया और सीख ये है कि जब पिता के अंतिम संस्कार में सीएम योगी आदित्यनाथ नहीं जा रहे इस मजबूरी की वजह से, तो फिर आम लोग घरों से क्यों निकल रहे हैं। तो लॉकडाउन में घर से नहीं निकलने की सीएम करते रहे हैं अपील। और आपको बता दें कि अपने पिता के निधन पर अंतिम संस्कार में खुद भी सीएम योगी आदित्यनाथ नहीं जा रहे। कहीं ना कहीं हम लोगों को भी सीएम योगी आदित्यनाथ के इस फैसले से सीख लेनी चाहिए। जब एक सीएम अपने पिता के अंतिम संस्कार में नहीं हो रहे हैं शामिल, तो फिर हम लोग अपने घरों से क्यों निकलते हैं। सवाल ये है। तो इस त्याग से सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश की जनता को एक सीख दी है, एक सबक दिया है। पिता के अंतिम संस्कार में खुद नहीं जा रहे, तो आप क्यों हैं बाहर। ये एक बड़ा सबक है, ये एक बड़ी सीख है, लोगों के लिए एक बड़ा संदेश है सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। गाजियाबाद से यह खबर है कि न्यूज़ वन इंडिया की खबर का एक बड़ा असर वहां पर हुआ। एटीएस सोसाइटी का टावर नंबर 6 सील कर दिया गया। 48 घंटे के लिए टावर नंबर 6 को सील कर दिया गया है। एटीएस सोसाइटी में आज ही कोरोना पॉजिटिव महिला मिली थी। पूरी सोसाइटी को सैनिटाइज किया जा रहा है। तो एटीएस सोसाइटी का टावर नंबर 6 सील कर दिया गया है और 48 घंटे के लिए इस टावर को सील किया गया है। फिलहाल आपको बता दें कि यहाँ पर कोरोना पेशेंट मिलने के बाद एक कोरोना पेशेंट महिला मिली, जिसके बाद यहाँ पर सीलिंग का काम किया गया। साथ ही साथ अब सैनिटाइजेशन का काम चल रहा है। 48 घंटे तक इस टावर को सैनिटाइज किया जाएगा और तमाम जो प्रक्रिया रहती है
उसे फॉलो किया जाएगा, लेकिन 48 घंटे तक ये टावर बंद रहेगा। तो एटीएस सोसाइटी का टावर नंबर 6 सील किया गया। एटीएस सोसाइटी है ये, और एक नामी सोसाइटी गाजियाबाद की है। एटीएस एडवांटेज इसका नाम है सोसाइटी का। इसके टावर नंबर 6 में एक महिला कोरोना पॉजिटिव मिली और उसके बाद इस महिला को आइसोलेट किया गया और साथ ही साथ यहां पर सैनिटाइजेशन का काम शुरू किया गया और इसको सील किया गया। और एटीएस सोसाइटी के टावर नंबर 6 को सील किया गया है। इसी पर एक रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं। हमारे एसोसिएट एडिटर ब्रिजेश श्रीवास्तव ने एक रिपोर्ट बनाकर भेजी है। उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मामलों में तेजी से इजाफा हुआ है, लेकिन गाजियाबाद इस मायने में थोड़ा सा बेहतर स्थिति में था, क्योंकि यहां पर बहुत बड़े पैमाने पर कोरोना के संक्रमण के मामले पिछले कुछ दिनों से सामने नहीं आए थे। लेकिन आज जो बेहद चौंकाने वाली खबर सामने आई है वो है एटीएस सोसाइटी में कोरोना संक्रमण का मामला सामने आया है। गाजियाबाद की सबसे पॉश सोसाइटियों में से एक है एटीएस सोसाइटी, और यहाँ पर एक महिला कोरोना संक्रमित पाई गई है। फिलहाल उस महिला को आइसोलेट किया गया है, उसके परिवार को जो भी क्वारंटाइन किया गया है, और तमाम उस परिवार से संपर्क में आने वाले सोसाइटी के बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको भी फिलहाल आइसोलेट करने की जो तैयारी है वो की जा रही है। फिलहाल अगर देखा जाए तो अभी इस सोसाइटी को जो है यहाँ पर किसी को आने जाने की इजाज़त नहीं दी गई है, अस्थायी तौर पर अभी सील किया गया है। अब कुछ देर बाद यहाँ पर स्वास्थ्य विभाग के जो है जो कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, वो भी यहाँ पर पहुँचेंगे, प्रशासनिक अधिकारी पहुँचेंगे, और उसके बाद जो उस परिवार के संपर्क में आया है यहाँ पर रहने वाला रेजिडेंट, उनको न सिर्फ उनको आइडेंटिफाई किया जा रहा है बल्कि इसके साथ ही उन्हें भी क्वारंटाइन करने की कवायद शुरू होगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, क्योंकि सबसे पॉश कॉलोनी में अगर कोरोना का संक्रमण पहुंच रहा है तो निश्चित तौर पर ये हालात बेहद चिंताजनक हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इंदिरापुरम पहले से ही कोरोना संक्रमण के हॉटस्पॉट्स क्षेत्रों में से एक रहा है, क्योंकि यहाँ पर शुरुआती दौर पर सीज फायर कंपनी से जुड़े हुए मामले सामने आए, लेकिन अब सबसे पॉश कॉलोनी तक ये कोरोना संक्रमण पहुंच चुका है। ऐसे में स्थिति बेहद चिंताजनक है। इस पूरी एटीएस सोसाइटी में 2000 से ज़्यादा फ्लैट्स हैं, यानी कि सबसे बड़ी सोसाइटी और सबसे पॉश सोसाइटियों में से एक है एटीएस। और यहाँ पर जिस तरह कोरोना संक्रमण का मामला सामने आया है, उसके बाद न सिर्फ यहाँ के रहने वाले रेजिडेंट्स पूरी तरीके से दहशत में हैं, बल्कि आसपास की तमाम हाई राइज जो सोसाइटियाँ हैं वहाँ रहने वाले लोग भी सकते में आ गए हैं, क्योंकि अगर एटीएस तक कोरोना पहुँच गया तो फिर किसी भी सोसाइटी में जा सकता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। वीडियो जर्नलिस्ट गौरव बिष्ट के साथ ब्रिजेश श्रीवास्तव, न्यूज़ 1 इंडिया, एटीएस सोसाइटी, गाजियाबाद। तो तमाम वहां पर पहुंचने वाले लोगों को भी सैनिटाइज किया जा रहा है, साथ ही साथ तमाम जो गाड़ियां वहां से गुजर रही हैं उनको भी सैनिटाइजेशन के पूरे प्रोसेस से ही अंदर जाने दिया जा रहा है। एक रिपोर्ट इस पर भी हम आपको दिखाते हैं। एटीएस सोसाइटी में कोरोना संक्रमण का मामला सामने आने के बाद अब प्रशासन धीमे धीमे हरकत में आता हुआ दिखाई दे रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि 12 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका जब संक्रमण की पुष्टि हो गई है, लेकिन बावजूद उसके प्रशासन ने अभी तक इस सोसाइटी को ऑफिशियली सील नहीं किया है। हाँ, वो अलग बात है कि अब इस सोसाइटी में को सैनिटाइज करने का काम जरूर किया जा रहा है। फिलहाल देखिए, आप अगर मेरे पीछे देखिए, गाजियाबाद नगर निगम की सैनिटाइजिंग वैन जो है वो यहाँ पर घूम रही है, और इस पूरे एरिए को जो है सैनिटाइज करने की जो कवायद है वो की जा रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि प्राइवेट लैब से चूंकि यहाँ पर संक्रमण की पुष्टि हुई थी, और यही वजह है कि प्राइवेट लैब और जो सरकारी लैब के कंफर्मेशन ना होने की वजह से प्रशासन इसको ऑफिशियली सील नहीं कर रहा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि खुद सीएमओ इसको ऑफिशियली एक्सेप्ट कर चुके हैं कि यहाँ पर केस पॉजिटिव आया है। तब सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर उसके बाद अब तक ये ढिलाई क्यों बरती जा रही है। जिस परिवार में ये कोरोना संक्रमण का मामला सामने आया है, उस परिवार के सभी सदस्यों को क्वारंटाइन कर लिया गया है। प्रशासन ने जो है उनको क्वारंटाइन किया है, महिला को आइसोलेशन में भेज दिया गया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि उनसे जुड़े हुए तमाम और भी परिवार होंगे जो अब तक इन महिला या परिवार के संपर्क में आए होंगे, उन पर भी संक्रमण का खतरा है, लेकिन अभी तक ऑफिशियली उनको क्वारंटाइन नहीं किया गया है। ऐसे में ये एक बड़ा खतरा भी पैदा हो सकता है। वीडियो जर्नलिस्ट गौरव बिष्ट के साथ ब्रिजेश श्रीवास्तव, न्यूज़ 1 इंडिया, एटीएस सोसाइटी, गाजियाबाद।
तो वहीं गौतम बुद्ध नगर में एक और मरीज में कोरोना की पुष्टि हुई है। अब तक जिले में 98 लोगों के अंदर कोरोना पॉजिटिव हो चुका है। ग्रेटर नोएडा के चेरी काउंटी सोसाइटी में मिला मरीज 3 मई तक के लिए सोसाइटी को सील कर दिया गया। गौतम बुद्ध नगर में एक और मरीज मिला। फिलहाल आपको बता दें, अब मरीजों की संख्या जो है, जो कोरोना संक्रमित है, उनकी संख्या 98 हो गई है। ग्रेटर नोएडा के चेरी काउंटी सोसाइटी में यह मरीज मिला है। फिलहाल 3 मई तक के लिए सोसाइटी को सील कर दिया गया है। गौतम बुद्ध नगर में एक और मरीज में कोरोना की पुष्टि हुई है। अब तक जिले में 98 लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है। तो ग्रेटर नोएडा के चेरी काउंटी सोसाइटी के अंदर मरीज मिला है। ग्रेटर नोएडा में ये सोसाइटी है और यहां पर मरीज मिलने के साथ ही साथ 3 मई तक के लिए सोसाइटी को सील कर दिया गया है। अब तमाम यहां पर जो सैनिटाइजेशन का काम करना है वो सब किया जाएगा और जो मरीज मिला है उसको आइसोलेट कर दिया गया है। 98 लोग अब तक गौतम बुद्ध नगर में संक्रमित हो चुके हैं। संवाददाता विनायक गुप्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। विनायक, चेरी काउंटी सोसाइटी के अंदर मरीज मिला कोरोना का, 98 लोग अब तक गौतम बुद्ध नगर में हो गए हैं। क्या तस्वीर अभी है फिलहाल? कि ग्रेटर नोएडा में जो है आज एक कोरोना मरीज निकल करके आया था। चेरी काउंटी सोसाइटी है, उस सोसाइटी को जो है 3 मई तक के लिए सील कर दिया गया। पूरी तरीके से उसके अंदर से जो आवाजाही है वो बंद कर दी गई है। जिन लोगों को इमरजेंसी होगी, अगर अस्पताल जाना है या किसी सामान को लेने के लिए जाना है, तभी बाहर निकलने दिया जाएगा। अदरवाइज किसी को भी बाहर नहीं निकलने दिया जाएगा। 3 मई तक के लिए इसको बंद कर दिया गया। एक तरीके से इसको हॉट स्पॉट घोषित कर दिया गया है कि यहाँ से कोई भी बाहर नहीं निकलेगा। वहाँ पे जितने भी सोसाइटी के लोग हैं उन सबकी स्कैनिंग की जाएगी। उस टावर में जितने भी लोग रहते थे उन सबकी स्कैनिंग की जाएगी और पूरी सोसाइटी को जो सैनिटाइज किया जाएगा। आसपास के जो लोग हैं उन सबकी भी स्कैनिंग की जाएगी और सभी लोगों को ये बता दिया गया है, वहां पे पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई है कि अगर कोई भी इस चीज का उल्लंघन करेगा, जबरदस्ती करेगा, तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल जो है गौतम बुद्ध नगर के अंदर में 98 लोग जो है कि उनकी कोरोना मरीज की पुष्टि हो गई है और इसमें से हालांकि जो 36 लोग हैं अभी डिस्चार्ज होकर के घर चले गए हैं। फिलहाल जो है 59 लोग हैं वो यहाँ पे अभी भी उनका इलाज चल रहा है हॉस्पिटल के अंदर में। जी ठीक है, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। तो अब तक जिले में 98 लोगों में कोरोना संक्रमण है और चेरी काउंटी सोसाइटी के अंदर यह मरीज मिला। ग्रेटर नोएडा के चेरी काउंटी सोसाइटी के अंदर 3 मई तक के लिए सोसाइटी को सील किया गया। फिलहाल आपको बता दें कि गौतम बुद्ध नगर में एक और मरीज में कोरोना की पुष्टि हुई है। अब तक जिले में 98 लोगों में कोरोना संक्रमण है। खबर गाजियाबाद से कि गेहूं क्रय केंद्र का निरीक्षण किया गया। पर जिला सहकारी अधिकारी अजय कुमार ने निरीक्षण किया। सहायक आयुक्त अनुषा निबंध अधिक सहकारिता विवेका सिंह भी रही मौजूद। अतरौली, मऊ, निवाड़ी, डिडौली सेंटर क्रय केंद्र का भी निरीक्षण किया गया। तो गेहूं क्रय केंद्रों का निरीक्षण हुआ है। अपर जिला तमाम अधिकारी वहां पर मौजूद रहे और इस पूरे निरीक्षण की कार्रवाई को पूरा किया गया। तो गेहूं क्रय केंद्रों पर ये पहुंचे तमाम अधिकारी और निरीक्षण किया गया। स्थिति को देखा गया। लोगों से, वहां जो लोग मौजूद थे उनसे जानकारी दी गई कि क्रय केंद्र के अंदर किस तरीके की व्यवस्थाएं हैं। फिलहाल लॉकडाउन के दौरान गेहूं क्रय केंद्रों को लेकर कई गाइडलाइंस भी जारी की गई। गाजियाबाद के क्रय केंद्र की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। गेहूं क्रय केंद्र की यह तस्वीर जहां पर अधिकारी पहुंचे और अधिकारियों ने यहां पर निरीक्षण किया। खबर बनारसी से है, जहां पर कोरोना को मात देने के लिए लोगों ने कमर कसी है। सभी को जागरूक करने के लिए स्थानीय लोगों ने यह मोर्चा संभाला है। बलुआवीर इलाके में स्थानीय पार्षद तोफैल अंसारी ने ड्यूटी लगाई। सुबह से लेकर रात तक ड्यूटी कर रहे हैं स्थानीय लोग। सभी को बेवजह घर से बाहर न निकलने की हिदायत दी गई है। कोरोना के खिलाफ जिला प्रशासन को स्थानीय लोगों का साथ मिला है। तो सुबह से लेकर रात तक ड्यूटी कर रहे हैं स्थानीय लोग। सुबह से लेकर लगातार यहां पर स्थिति पर नियंत्रण पाने की कोशिश रहती है। सभी को बेवजह घर से बाहर ना निकलने की हिदायत भी दी गई है। बलुआवीर इलाके के अंदर स्थानीय पार्षद तोफैल अंसारी सुबह से लेकर रात तक ड्यूटी कर रहे हैं लोग और वाराणसी की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। कोरोना का मात देने के लिए कसी है कमाल।
को डंडा मार देते हैं कि मतलब कोरोना वायरस एक ऐसी महामारी है कि पूरे विश्व को अपनी चपेट में ले लिया है और हमारा भारत देश तभी बच सकता है, केवल हम एक बार में बयान देने से या किसी के ऊपर उंगली उठाने से नहीं बचेंगे, बल्कि हमको हिंदुस्तानी बनकर लॉकडाउन का पूरा समर्थन करना पड़ेगा। इसलिए हमारी आबादी 130 करोड़ की है और 130 करोड़ की आबादी ये कोरोना वायरस कह के नहीं आया है, इसलिए सिस्टम के मुताबिक हमारे पास पूरी व्यवस्था नहीं है। लॉकडाउन ही एक अंतिम व्यवस्था है। अगर हम लोग लॉकडाउन हो जाएंगे, किसी को डंडा मार देते हैं। बहुत बड़ी जिम्मेदारी हमारे लोगों ने जो निभाई है। अभी हमारे इंस्पेक्टर साहब से जब बात हुई, क्षेत्र के कोतवाली इंस्पेक्टर महेश पांडे जी से, तो उन्होंने कहा कि ये जो ड्यूटी यहाँ पे लगाई गई है, ये ड्यूटी पूरे ज़िले के अंदर जो है, तो ये पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई ऐसी ड्यूटी लोगों ने, क्षेत्र के लोगों ने अपने आप को खुद ही पूरे लॉक कर करके लोगों को ये जागरूक करने के लिए, कोई घर से बाहर ना निकले। कोरोना के महामारी से हम लोग कितना आगे दिक्कत हो सकती है, हमारी आपकी गलती से, थोड़ी सी चूक से पूरा देश जो है तो भूख